नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस, यूपीआरओ और अन्य यूपी लोअर पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि क्रोमियम धातु को लोहे के साथ मिलाते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील में बन जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो ये सोडियम है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 या 12 में कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ये क्यों जल जाती है? क्योंकि क्लोरीन के कारण जल जाती है। याद रखिएगा, स्किन ऑफ ह्यूमन बर्न्स व्हाइल स्विमिंग इन पॉन्ड इज ड्यू टू क्लोरीन के कारण। तो ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो ये ऑक्सीजन से मापी जाती है। याद रख लीजिएगा, ये बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापी जाती है, बीओडी से। आगे देखते हैं 27 नंबर। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, दूध का दही में परिवर्तन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो आप बाउ सिद्धांत द्वारा परमाणु में कक्ष को भरने का सिद्धांत नियंत्रित होता है। तो ये आप बाउ द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम तत्व आवश्यक निर्माण है, अनिवार्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। तो देखिए, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। तो इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है? तो याद रखिएगा, स्थलीय तापन, एक तो जब बालू गर्म होगी अर्थात स्थलीय तापन, और दूसरा प्रकाश अपवर्तन। ये 1 और 3। तो 1 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा। तो 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं 32। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो ये घर्षण होता है। याद रखिएगा, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो ये घर्षण होता है। आगे देखते हैं 35। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो ये वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है। ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है और हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और देखते हैं ऑप्शन 3। दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय समय के साथ कम होता जाता है। तो ये इसमें कौन कौन से सही है? ऑप्शन इसमें 3 गलत है और 1 2 4 सही है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। आगे देखते हैं 37। फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो ये समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 38। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 39। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी उस समय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 40 देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में। देखते रहिएगा आप चैनल को।
ओके बाय।